अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल्स होते हैं, ठीक है। जो पीछे टेट्रासाइक्लिन और ग्लाइसाइक्लिन थे वो हमारे पास बैक्टीरियोस्टेटिक थे, लेकिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हमारे पास बैक्टीरियोसाइडल होते हैं। जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं ये हमारे पास सीरियस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स को जो क्लिनिकल इसकी यूटिलिटी है उसको हमने बहुत कम कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटीज़ को कॉज कर रहा था, ठीक है, और स्वेयर टॉक्सिसिटी को कॉज कर रहा था। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को ये देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या। तो ये क्या करता है, डिफ्यूज़ होता है हमारे प्रायोन चैनल्स के थ्रू, ठीक है। हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर्स बनाता है। देन ये क्या करता है, ड्रग क्या करती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, फिर इनसाइड द सेल पहुंचती है, ठीक है। हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो हमारे पास वॉल्स होती हैं वो ज़रा थोड़ी थिक होती हैं और डबल लेयर्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इनसाइड द सेल जब ये पहुंच जाता है तो हमारे पास कौन से सब यूनिट्स के साथ बाइंड करता है, 38 सब यूनिट्स के साथ बाइंड करता है, ठीक है। हमने यही देखना होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि राइबोसोम ही प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे थे, तो उसके कौन से सब यूनिट्स के साथ बाइंड करेगी हमारी ड्रग और हमारे पास बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगी। तो हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी जो हैं वो 38 सब यूनिट्स के साथ बाइंड करेंगे और प्रिवेंट करेंगे बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। अगर हम इसका स्पेक्ट्रम देखें तो अफेक्टिव होता है अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के, ठीक है। सबसे ज़्यादा अफेक्टिव किसके अगेंस्ट होता है, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। और कुछ हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिससे हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स की कुछ स्पीशी होती है, जैसे प्रोटोस नेबुलस आ जाते हैं, सूडोमोनास आर्जिनोसा वगैरह आ जाते हैं, इस तरह की कुछ आती हैं हमारे पास। कैल्विसिया नमूनिया स्पीशी आ जाती है, तो उनके लिए भी ये क्या करता है, उनको भी ट्रीट करता है। अब हमारे पास जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो हमारे पास बीटा लैक्टम के साथ दिए जाते हैं। बीटा लैक्टम के साथ इसलिए दिए जाते हैं ताकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करें। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट ये इफेक्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट के थेराप्यूटिक इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब जैसे कि हमने देखा होगा कि आपने पीछे पढ़ा था सेल वॉल इनहिबिटर्स। सेल वॉल इनहिबिटर्स में हमने देखा था कि जो एम्पिसिलिन था वो गेंटामाइसिन के साथ दिया जा रहा था, और वो ड्रग ऑफ चॉइस थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई के, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस में दिया जाता है बीटा लैक्टम्स के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यानी इसमें गेंटामाइसिन के साथ इसलिए दिया जाता है ग्राम नेगेटिव के लिए भी या ग्राम पॉजिटिव के लिए भी इसमें आ जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें मैंने आपको पीछे भी बताया कि ईफ्लक्स पम्प, ठीक है, अगर हमारे पास एक्टिवेशन हो जाए, ड्रग हमारी सेल से बाहर आ जाए, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाए अपटेक, और यहाँ इनएक्टिवेशन हो जाए ड्रग की, ठीक है। और अगर इसके यूजेस देखें तो लिस्टीरिया इन्फेक्शन में यूज़ करी जाती है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में, सूडोमोनास इन्फेक्शन में, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। बस आपने स्पेक्ट्रम याद रखना है कि स्पेक्ट्रम किसके होता है, एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, और कुछ ऐसी स्पीशीज जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज़ किया जाता है, जैसे ग्राम नेगेटिव रॉड्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास प्रोटोस मेरिबलस, ठीक है, कैल्विसिया नमूनिया आ जाएगा, इस तरह की स्पीशीज़ आ जाती हैं। और ये हमारे पास बीटा लैक्टम ड्रग्स के साथ भी दिया जाता है ताकि ग्राम जो भी हमारे पास थी, जैसे एम्पिसिलिन को हम गेंटामाइसिन के साथ देते थे, विद और विदाउट गेंटामाइसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लिस्टीरिया इन्फेक्शन। और किसके लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव था, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के लिए ज़्यादा इफेक्टिव था। ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी हम एम्पिसिलिन और गेंटामाइसिन को अगर कॉम्बिनेशन में देते हैं ये लिस्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करती है, ठीक है। और इंटरकोकाई स्पीशीज़ भी इसमें ही आ जाती हैं, ठीक है। अभी आपका टॉपिक पूरा कवर हो चुका है। अगर हम इसके देखें एडीआर्स, तो हम इसके एडीआर्स को भी देखते हैं। तो एडीआर्स में क्या क्या कॉज करता है, ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, वेजिटेब्यूलर एंड ऑडिटरी हमारे पास क्या कहता है, डैमेज करता है ये, ठीक है। वर्टिगो, अगर हम वर्टिगो कॉज कर रहा है कोई ड्रग तो वो कौन सी ड्रग कॉज कर रही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वर्टिगो को कॉज करती है। एंडोलिम्फ ऑफ एयर फंक्शन को भी क्या करता है, ये डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। अगर देखें नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, रीनल इंपेयरमेंट किसनी करता है, माइल्ड टू स्वेयर करता है, क्यू ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस भी करवा देता है। न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस देखें तो हमारे पास ये हमारे पास कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारे मसल के अंदर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए मसल पैरालाइज भी करता है, मसल को वीक कर करके आपके मसल को पैरालाइज कर देगा, ठीक है। अगर ये उन पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं जिनको मैथिनसिया ग्रेविस का मसला हो, बिकॉज ये आगे उनके मसल पहले ही वीक होते हैं और या वैसे ही मसल पैरालिसिस कॉज कर रहा होता है, ठीक है। एलर्जी देखें तो हमारे पास कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कॉज करता है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी ड्रग कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कॉज करती है, तो ये हमारे पास आएगी नियोमाइसिन जो ड्रग है वो कॉज करती है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी अब्जॉर्प्शन देखें तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं जितनी भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, एक्सेप्ट नियोमाइसिन। नियोमाइसिन को हम पेरेंटली देते हैं, लेकिन उसकी डोज को एडजस्ट किया जाता है, ऐसे इतना एडजस्ट किया जाता है जैसे कि लाइक हम सीरम पेनिट्रेशन कर रहे हैं उतना हम इसको दे सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब हमने उसकी नियोमाइसिन की आईवी जो हम पेरेंटली हम दे रहे थे वो भी हमने क्या कर दिया, उसको बिल्कुल बंद कर दिया, अब हम उसको आईवी भी नहीं देते, ठीक है। ये तो बस मैंने आपको पॉइंट याद करवाने के लिए बताया कि हम जितनी भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं उनको ओरल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओरली एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, ठीक है, ओरली एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं एक्सेप्ट नियोमाइसिन को। पहले हम नियोमाइसिन को पेरेंटली देते थे, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन उसकी डोज को एडजस्ट करके। लेकिन जब हम उसको पेरेंटली भी दे रहे थे यानी आईवी भी दे रहे थे तो वो बहुत स्पेयर टॉक्सिसिटीज़ कॉज कर रही थी, जैसे कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा कॉज कर रही थी, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया है, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर दिया कि हम उसको पेरेंटली यूज़ नहीं करना। अगर हम नियोमाइसिन को हम ओरली तक दे रहे हैं तो वो जीआई पीरियड कर देगा, यानी क्लोरेक्टल डैमेज कर देगा, इतना स्पेयर डैमेज हो जाएगा कि आपको उसकी सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है।
ये हमारा था माइनोग्लाइकोसाइड। सबका आपने सबसे याद रखना है कि जितनी भी टेट्रासाइक्लिन, ग्लाइसाइक्लिन और माइनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये हमारे पास 30 S सब यूनिट्स के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। और जो टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन और ग्लाइकोसाइक्लिन्स हैं ये हमारे पास वाइड रेंज ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया के लिए यूज़ किए जाते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास ये हमारे 3 टॉपिक मेजर कवर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।